हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 19। दादू, विजय जी और सोमी जीजू ने अपनी डेट सनशाइन होटल में रखी थी और रही सही कसर अर्जुन और नीता ने पूरी कर दी। वे दोनों भी इसी होटल में थे। सोमी जीजू तनु के साथ अपने टेबल पर आ बैठे और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सोमी जीजू की वजह से दादू की डेट खराब हो चुकी थी और टेबल पर रखा केक भी खराब हो गया। दादी को चिपचिपा लगने लगा तो उन्होंने उठते हुए कहा, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहते हुए दादू भी दादी माँ के साथ चल पड़े। नीता, और कितना टाइम लगेगा? लेडीज बाथरूम के बाहर खड़े अर्जुन ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, बस 5 मिनट अर्जुन, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हारी फेवरेट ड्रेस। अंदर से नीता ने आवाज दी तो अर्जुन खुश हो गया। कई दिनों बाद उसे नीता से सरप्राइज जो मिलने वाला था। अर्जुन वही खड़ा होकर नीता का इंतजार करने लगा। वह खुश हो ही रहा था कि अचानक उसकी नजर दादू पर पड़ी। अर्जुन ने उन्हें देखा तो थोड़ा चौंक गया। फिर एकदम से उसे याद आया कि नीता वेस्टर्न ड्रेस में बाहर आने वाली है। उसने दरवाजा खटखटाया। अरे बाबा, आ रही हूँ, नीता ने कहा। लेकिन तब तक दादू और दादी अर्जुन के पास आ ही चुके थे। अर्जुन जल्दबाजी में जैसे ही पलटा दीवार से जा टकराया। अरे बरखुरदार, संभल कर। दादू अर्जुन को उन कपड़ों में पहचान नहीं पाए। जी कहकर अर्जुन अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग गया। अजीब लड़का है। सुरेखा जी, आप जाइए, अंदर जाकर खुद को साफ कर लीजिए, मैं यही हूँ। दादू ने कहा तो दादी माँ अंदर चली गई और दादू साइड में चले आए। दादी माँ लेडीज बाथरूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आई, नीता को लगा अर्जुन है। वो तैयार थी इसलिए पलटते हुए कहा, अरे अर्जुन, तुम अंदर क्यों चले आए? मैं दादी माँ, आप? दादी माँ ने नीता को वहां देखा। जब उन्होंने नीता को छोटी ड्रेस में देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने कहा, नीता, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अर्जुन भी तुम्हारे साथ आया है? दादी माँ, एक्चुअली ये अर्जुन का ही प्लान था। आज वैलेंटाइन डे है ना, तो सेलिब्रेट करने। सॉरी दादी माँ, नीता ने नजरें चुराते हुए कहा। सॉरी की कोई बात नहीं है बेटा, बस ऐसे कपड़ों में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। बाहर तुम्हारे दादू खड़े हैं और विजय, राधा, सोमी जी, तनु भी इसी जगह आए हुए हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसे देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बुरा न लगे तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर जाना। कहकर दादी माँ वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गई। नीता वापस चेंजिंग रूम की तरफ गई और जिस साड़ी में यहाँ आई थी वो पहनकर बाहर चली आई। उसका मूड कुछ खराब हो चुका था। बाहर आकर उसने देखा दादी माँ वहां से जा चुकी है। नीता बाहर आई। अर्जुन ने उसे देखा तो कहा, ये था तुम्हारा सरप्राइज? अर्जुन, जब पूरी फैमिली यहाँ है तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? नीता ने चिढ़ते हुए कहा। अरे मुझे क्या पता था ये सब यहीं आएंगे, और जीजू ने भी नहीं बताया कि वो यहाँ आ रहे हैं। तुम कहो तो हम दूसरी जगह चलते हैं, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, अब कहीं जाने का मन नहीं है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो सेलिब्रेट करते हैं और घर चलते हैं, नीता ने बुझे मन से कहा। आई एम सॉरी नीता, मुझे लगा तुम्हें ये सब पसंद आएगा, अर्जुन ने भी अपसेट होकर कहा। इट्स ओके अर्जुन, तुमने मेरे लिए इतना किया वो काफी है। अब चलो। अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखकर नीता ने उसकी बाह थामते हुए कहा और दोनों अपनी बुक की हुई टेबल की तरफ बढ़ गए। अक्षत ने चीकू के लिए फल काटे, साथ में काव्या और अमायरा के लिए भी काटकर कटोरे में रख दिए। अक्षत ने उन्हें एक ट्रे में रखा और किचन से बाहर निकल गया। मीरा प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी और किचन का बचा हुआ काम करने लगी। अमायरा, चीकू और काव्या पहले ही डाइनिंग के पास आ बैठे। अक्षत को देखते ही अमायरा ने कहा, पापा। अक्षत ने एक कटोरी चीकू के सामने रखी, दूसरी काव्या के सामने और फिर अमायरा की तरफ आकर उसका सर चूमते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? फर्स्ट क्लास।
अमायरा ने हाथ की उंगली और अंगूठे को मिलाकर कहा, अम्मू फच नहीं, फर्स्ट क्लास होता है। चीकू ने कहा तो अमायरा ने अपना निचला होठ बाहर निकालकर मुंह बना लिया और ऐसा करते हुए वह बहुत प्यारी लग रही थी। अक्षत भी अमायरा के बगल में आ बैठा और उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। अच्छा चीकू एंड काव्या, सब घर वाले कहाँ गए आज? अक्षत ने पूछा। मामू सब पार्टी करने गए हैं और हमें यहीं छोड़ गए, काव्या ने कहा। हाँ चाचू, पापा कह रहे थे वहां सिर्फ बड़े जाते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी वैलेंटाइन पार्टी में जाऊंगा, चीकू ने कहा। अरे चीकू, वो वैलेंटाइन होता है, वेलेनिन नहीं, काव्या ने हंसते हुए कहा तो चीकू ने अपने कंधे उचका दिए। अच्छा चीकू, पार्टी करने के लिए वैलेंटाइन डे का क्यों वेट करना? वो तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं ना। क्यों अम्मू? अक्षत ने अमायरा की तरफ देखकर कहा तो अमायरा ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, यच यच। अमायरा यस यस कहना चाह रही थी, लेकिन मुंह में सेब का टुकड़ा होने की वजह से मुंह से यच ही निकला। हाँ मामू, फिर तो मजा आएगा और हम बहुत सारी सेल्फी भी लेंगे ताकि निधि मौसी और अर्जुन मामू को दिखा सके, काव्या ने भी खुश होकर कहा। हाँ, हम पार्टी में ढेर सारी चॉकलेट्स और चिप्स भी रखेंगे, चीकू ने कहा जिसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थे। ओके, फिर जल्दी से ये सब खत्म करो और हम सब पार्टी की तैयारी करते हैं, अक्षत ने कहा और उठाकर प्लेट अमायरा के सामने रख दी। वह उठा और एक बार फिर किचन में चला आया। मीरा गैस पर पराठे सेक रही थी। अक्षत बिल्कुल उसके सामने प्लेटफॉर्म पर आ बैठा और कहा, मीरा जी, वो मैंने बच्चों ने एक बात सोची है, एक छोटी सी पार्टी रखने के बारे में, क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगी? अब कोई इतने प्यार से पूछेगा तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे ये पार्टी किस लिए? मीरा ने गैस बंद करके अक्षत की तरफ आकर कहा। अक्षत ने अपनी बाहें मीरा के गले में डाली और कहा, सुना है आज वैलेंटाइन डे है और घर के सब लोग बाहर गए हैं अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने, तो सोचा क्यों ना हम सब घर में पार्टी करें। वैसे भी ये मेरा आइडिया नहीं है, बच्चों का है। आपका आइडिया हो भी नहीं सकता, आप इतने सड़ू जो हैं, मीरा ने अक्षत की बाहों के घेरे से निकलते हुए कहा। मैं इतना सड़ू भी नहीं हूं मीरा, अक्षत ने बच्चों की तरफ मुंह बनाकर कहा। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और जाते जाते कहा, हम चेंज करके आते हैं। मीरा जी, अक्षत ने बड़े ही प्यार से कहा। मीरा जाते जाते रुकी और पलटकर अपनी भवें उचकाई। क्या तुम वो रेड साड़ी पहनोगी? अक्षत ने मीरा की आंखों में झांकते हुए पूछा। हम थोड़ी देर में आते हैं, मीरा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और वहां से चली गई। अक्षत मुस्कुराने लगा और वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने खड़े चीकू, काव्या और अमायरा पर पड़ी तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और कहा, ओह शिट, मैं तो भूल ही गया, चलो चलो पार्टी की तैयारी करते हैं। अक्षत तीनों बच्चों के साथ हॉल में चला आया और पार्टी की तैयारी करने लगा। हॉल में सोफे के साथ लगी टेबल को साइड किया, म्यूजिक सिस्टम को भी हॉल में सेट कर दिया। लास्ट टाइम काव्या के बर्थडे पर कुछ बैलून्स बचे थे, तीनों मिलकर उन्हें फुलाने लगे। अक्षत ने कुछ पार्टी वाली लाइट सेट कर दी, सब काफी अच्छा लग रहा था। चीकू, काव्या, अमायरा तो काफी खुश हो गए वो सब सेटअप देखकर। चीकू की फरमाइश पर अक्षत ने कुछ चॉकलेट और एक केक भी ऑर्डर कर दिया। रात के 9 बज रहे थे और सनशाइन होटल के लॉन एरिया का माहौल काफी बदला हुआ था। लॉन एरिया में 7 कपल टेबल थे, जिनमें से 4 तो व्यास फैमिली ने रिजर्व किए थे, बाकी 2 पर दूसरे कपल थे और एक रिजर्व थी जिस पर किसी का आना बाकी था। दादू दादी साथ साथ बैठे थे। दादी माँ तो खुश थी कि पूरी फैमिली वहां है, लेकिन दादू वो पहली बार चिढ़े हुए थे। कितने मन से उन्होंने दादी माँ के लिए सरप्राइज प्लान किया था और इन सब ने मिलकर उसका कबाड़ा कर दिया। दादू के बगल वाली टेबल पर ही अर्जुन, नीता थे। कुछ दूर विजय जी और राधा बैठे थे, तो उनके आगे वाली टेबल पर सोमी, जीजू और तनुदी बैठे थे। सब चुपचाप बैठे थे, बोले भी तो क्या बोले। कुछ देर बाद
नक्श को गोद में उठाए हनी निधि के साथ लॉन एरिया में चला आया। जैसे ही उसकी नजर दादू पर पड़ी वह खुश हो गया। उसने दादू के पास आकर एक्साइटेड होकर कहा, अरे दादू, आप और दादी माँ यहाँ, आप भी मेरी और निधि की तरह वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने आए हैं। अर्जुन और सोमी जीजू ने जैसे ही हनी की बात सुनी अपना सर पीट लिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद उन दोनों की दादू से मुलाकात कुछ खास नहीं रही। दादू ने हनी को निधि के साथ वहां देखा तो झुंझला उठे और कहा, अगर कोई बाकी रह गया है तो उसे भी बुला लो, सत्संग चल रहा है ना यहाँ, जो पूरा खानदान जमा है। दादू की अचानक गुस्सा होने से बेचारा हनी सहम कर पीछे हट गया। जीजू ने दादू को गुस्से में देखा तो तुरंत वहां आए। अरे दादू, पूरा खानदान नहीं आया है, मीरा और अक्षत घर में ही है और बच्चे भी उनके साथ ही हैं। दादू ने सुना तो जीजू की तरफ देखने लगे। कहीं बात न बिगड़ जाए सोचकर अर्जुन ने जीजू के पास आकर धीरे से कहा, जीजू क्यों फट्टे में टांग अड़ा रहे हैं। अर्जुन की बात सुनकर जीजू पीछे खिसक गए। दादू को गुस्सा होते देखकर दादी माँ उनके पास चली आई और कहा, क्या कर रहे हैं आप, ये घर के छोटे दामाद हैं, ऐसे बात करेंगे इनसे। आपको तो खुश होना चाहिए कि पूरा परिवार यहाँ साथ है। लेकिन सुरेखा जी, दादू ने कहना चाहा तो दादी माँ ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, जरा देखिए आपके गुस्से की वजह से सब बच्चों के मुंह कैसे उतर गए हैं। अगर ये प्रेम दिवस है तो मुझे नहीं मनाना ऐसा दिवस। ऐसा दिन किस काम का जो परिवार के बच्चों को दुखी करे। वाह दादी माँ, क्या बात कही है, मैं दादू को कब से यही तो समझाना चाह रहा था। अर्जुन ने भी दादी माँ की साइड आते हुए कहा। राधा और विजय जी ने सबको साथ देखा तो उठकर चले आए। सभी घर वालों को वहां देखकर विजय जी भी हैरान थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अब जब सब आ ही गए हैं तो क्यों ना एक फैमिली डिनर हो जाए। तुम सबने मेरी डेट खराब की है, इसकी भरपाई तुम सब लोग करोगे, दादू ने विजय जी से कहा। तो विजय जी दादू की तरफ आए और उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें बिठाते हुए कहा, अरे पापा, हम सब मिलकर कर देंगे, आप अब गुस्सा थूक दीजिए। विजय जी ने वेटर को बुलाया और दादू वाली टेबल को फैमिली टेबल बनाने को कहा। नक्श को राधा ने अपने गोद में ले लिया। हनी, सोमिन, जीजू और अर्जुन की तरफ चलाया। वो अभी भी उलझन में था। जीजू ने देखा तो उसके कंधे पर अपनी बाह रखते हुए कहा, क्यों भाई हनी, तुम्हें भी पूरे इंदौर में यही होटल मिला था क्या? वैसे किस गधे ने बताया तुम्हें इस जगह के बारे में? अगर मैंने आपकी फेवरेट साले से कहा कि आप उन्हें गधा बोल रहे हैं तो आप जानते हैं क्या होगा? हनी ने जीजू की तरफ देखकर कहा, मतलब ये जगह तुम्हें साले साहब ने बताई है? जीजू ने हैरानी से पूछा। बताई क्या, उन्होंने ही टेबल बुक किया है, हनी ने कहा और चला गया। हनी के जाने के बाद जीजू अर्जुन की तरफ पलटे तो पाया कि अर्जुन हैरानी से मुंह फाड़े खड़ा है। जीजू ने उसे कंधे से हिलाया और कहा, अब तुम्हें क्या हो गया? आपको इस जगह के बारे में किसने बताया? अर्जुन ने जीजू की तरफ देखकर पूछा। आशु ने? मतलब तुझे भी ये जगह आशु ने बताई है? जीजू ने पहले आराम से कहा और फिर एकदम से दिमाग लगाया। अर्जुन ने बेचारगी से गर्दन हाँ में हिला दी तो जीजू समझ गए कि हनी, अर्जुन और उन्हें यहां फंसाने का खुराफाती दिमाग अक्षत का था। जीजू ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सबको यहां भेजकर खुद घर में अपनी मीरा के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे होंगे साले साहब। हाँ जीजू, अब समझ आया कि क्यों वो सुबह चुपचाप चला गया। आइए डिनर कर लेते हैं, क्योंकि घर जाकर तो ये भी नहीं मिलेगा, अर्जुन ने कहा। मामू सब हो गया, लेकिन ये छोटी मामी आने में इतना वक्त क्यों लगा रही हैं? काव्या ने सोफे पर बैठते हुए कहा। रुको, मैं बुलाकर लाता हूं, तब तक तुम ये म्यूजिक सिस्टम पर साउंड चेक करो। और चीकू, तुम जाकर रघु भैया से कहो कि पार्सल आने वाला है तो उसे पिक कर ले, अक्षत ने सीढ़ियों की तरफ जाते हुए कहा। ओके चाचू, चीकू ने कहा और चला गया। अक्षत ऊपर कमरे में आया। मीरा ने वही लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो अक्षत ने कही थी। शीशे के सामने खड़ी मीरा अपने कानों में झुमके पहन रही थी।
मीरा को उस लाल रंग की साड़ी में देखकर अक्षत का दिल धड़क उठा। वह उसके पास चला आया। साड़ी के साथ ब्लाउज की बैक थोड़ी डीप कट थी। अक्षत ने अपनी उंगलियों से मीरा की नंगी पीठ को छू लिया। अचानक छूने से मीरा एकदम से अक्षत की तरफ पलटी और अक्षत का हाथ उसकी कमर से जा लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। नीचे काव्या म्यूजिक सिस्टम चेक कर रही थी। उसने एकदम से बटन दबाया, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत गाना बजने लगा। काव्या चेंज करती से पहले ही चीकू ने उसे बुला लिया और काव्या चली गई। अक्षत मीरा की आंखों में देखे जा रहा था। अचानक मीरा का हाथ अक्षत की धड़कनी से जा लगा। उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थी। म्यूजिक सिस्टम पर बजता गाना इस वक्त उन दोनों के दिल के हाल बयां कर रहा था। एहसास की जो जुबां बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहे, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। ऐसे क्या देख रहे हैं? मीरा ने कमरे में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। देख रहा हूं तुम्हारी आंखें ज्यादा गहरी है या मेरा प्यार? अक्षत ने एकटक मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। आपका प्यार ज्यादा गहरा है, और रही आंखों की बात तो आपकी आंखों के सामने समंदर भी कम गहरे लगते हैं। मीरा ने प्यार से कहा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर मैं 2 मिनट और तुम्हें ऐसे ही देखता रहा तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। अक्षत ने अपल मीरा को देखते हुए कहा। तो हो जाने दीजिए। कहते हैं शराब और मोहब्बत जितनी पुरानी हो उतना ही सुकून देती है। मीरा ने कहा। ये सब तुमने कहां से सीखा? अक्षत ने एकदम से कहा। आपको क्या लगता है कि उलझी उलझी बातें सिर्फ आप कर सकते हैं, हम नहीं? वैसे आपके लिए हमारे पास कुछ है। मीरा ने कहा। क्या? अक्षत ने कहा। आप हमें छोड़ेंगे तब ना हम बताएंगे। मीरा ने अक्षत की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर ही ना जाने दूं, पर फिलहाल मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है। अक्षत ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। मीरा अपने स्टडी टेबल की तरफ आई और ड्रॉवर खोलकर डायरी में रखा खत निकालकर अक्षत की तरफ बढ़ा दिया। अक्षत ने खत लिया और मुस्कुराते हुए कहा। ये तुमने मेरे लिए लिखा है? हाँ, और हम चाहते हैं कि नीचे जाने से पहले आप इसे पढ़ें। मीरा ने अपने दोनों हाथों को बांधकर कहा तो अक्षत ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और कहा। तुम्हारे हाथ से लिखे खत मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अनमोल तोहफों में से एक है मीरा। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 19। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय। अपना ख्याल रखिए। हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय।